रोडवेज बस डिपो के परिचालक को बस में मिला सोना और कैश का बैग, महिला यात्री को लौटा कर दिया ईमानदारी का परिचय। एसपी मनीष त्रिपाठी ने किया स्वागत। राजसमंद जिले में रोडवेज बस डिपो के परिचालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सोने के जेवर व नकदी का बैग महिला यात्री को लौटाया। 3 दिन पूर्व जयपुर से उदयपुर की रोडवेज बस में देवगढ़ की महिला यात्री बस में 6,000 रुपये नकद व करीब 2.5 तोले सोने के आभूषण सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज का बैग भूल गई। ऐसे में वह हक्की बक्की रह गई, लेकिन एक परिचालक ने सही सलामत लौटाया। उसके बाद आज जब रोडवेज बस जब वापस उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना हुई तो परिचालक ने महिला यात्री की बेटी को मोबाइल फोन करके राजनगर बस स्टैंड बुलाया और जेवरात व नकदी का बैग वापस लौटाया। इस दौरान राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित भाजपा जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने भी परिचालक रामेश्वर प्रसाद चौधरी व चालक राधेश्याम दोनों का ऊपरना उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में रोडवेज परिचालक ने ये मिसाल दी जो ईमानदारी का उदाहरण है। इस दौरान ज्योत्सना चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह भारत, नर्मदा शंकर पालीवाल, जवाहरलाल जाट आदि मौजूद थे। 17 तारीख की बात है, शाम को करीबन 3:45 बजे जो है मेरी मम्मी जो है वो देवगढ़ से उदयपुर के लिए रवाना हुई थी। तब मम्मी के पास में ये पर्स था, तो मम्मी जब उदयपुर उतरी 7:15 बजे तो मम्मी ये लेना भूल गई थी। फिर दूसरे दिन उनको 10-11 बजे सुबह पता चला कि वो बस जो बैग जो है जिसके अंदर काफ़ी मतलब सोने वगैरह भी थे और कैश वगैरह भी था, गोल्ड वगैरह आप देख लो 2-3 तोले का तो हो गई। कैश 5-6 हज़ार रुपये थे और सारे बैंक ATM वगैरह सब डायरीज़ वगैरह मतलब और घर की चाबी वगैरह सब कुछ इसी में ही है, इंपॉर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो भूल गई ये करके फिर उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने अपने जो है बीजेपी के जो है सारे यहाँ पे उनको बताया, मैंने नर्मदा जी को बताया मैंने। तो उसके बाद में जो है जैसे जैसे वाया जो है राम प्रसाद जी के पास में फ़ोन गया होगा, जो कि ड्राइवर थे उस बस के, कंडक्टर थे उस बस के जिसमें मेरी मम्मी ने सफ़र किया था 17 तारीख को राजसमंद डिपो। जो कि मेरी बात हुई जब उनसे हुई तो उन्होंने यही पूछा कि क्या नाम है करके, तो आधार कार्ड के अंदर से उन्होंने वेरीफाई किया। फिर ये पूछा कि क्या क्या सामान था, सच बताइए। तो जो भी था हम लोगों ने उनको सच बता दिया। तब जो है उन्होंने हमको सुनिश्चित किया कि आपका एक पेपर भी, एक कागज़ भी अगर है ना वो कहीं नहीं जाएगा, आपका सामान मेरे पास है। तो उसके लिए मैं आपको वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज की तारीख में हाँ बैग ये आज हम लोग लेने के लिए आए और ये भी अपना जो ट्रैवल में थे, जयपुर वगैरह ट्रैवल करते, तो आज इनको समय मिला तो आज ये जो है यहाँ पर मुझे बोला गया था कि आप आ जाइएगा कि मैं आपको है बैग जो है दे दूँगा। इनके लिए तो मैं क्या कहूँगी, आजकल की कलयुग के दौरान इस तरीके की इंसानियत जो है वो आज जो इन्होंने मिसाल कायम की है, तो मैं यहाँ के सभी नागरिकों के लिए यही कहना चाहूँगी कि कम से कम इनको देखकर ही और इनके जीवन काल को देखते ही कम से कम इस तरीके से जो बस ड्राइवर से या कंडक्टर से जो बदतमीज़ी करते हैं, तो कम से कम इनके तरफ भी देखकर थोड़ा सा मानवता दिखाइए, क्योंकि इन्होंने आज जो मिसाल पेश की है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारा भी मन डगमगा सकता है अगर हमारे सामने इतना सोना या कैश हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो ऐसे हमारे जो ईमानदार जो लोग हैं उनका मान सम्मान उच्च स्तर पर भी होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, समस्त कर्मचारी जो होते हैं उनको सदैव अपना जो जीवन है और अपना जो कार्य प्रणाली है उसको बहुत ही शुचिता और गंभीरता से लेना चाहिए, साथ साथ ईमानदारी का परिचय भी देना चाहिए। ये एक मिसाल है कि समस्त कर्मचारी हो या कोई भी नागरिक हो या कोई भी कॉमन मैन हो, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे पास में किसी की ऐसी संपत्ति या ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है जिसकी कोई जानकारी उसे नहीं होती, उसको ईमानदारी से उसके मालिक तक हमें पहुंचाना चाहिए। ये ना केवल मिसाल है राजस्थान रोडवेज़ के उच्च कार्य प्रणाली की, बल्कि राजस्थान के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल से मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस एग्ज़ाम्पल को हम कोट करेंगे और वहाँ पर अपनी कार्य प्रणाली में स्वच्छता और अच्छी कार्य प्रणाली के लिए उन लोगों को प्रेरित करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल है जिससे कि लोग ना केवल अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी के साथ साथ एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन भी करें। धन्यवाद। रामेश्वर प्रसाद चौधरी। मैं उदयपुर बस स्टैंड पे सवारियाँ उतरने के बाद में गाड़ी में देखा तो एक बैग मिला, उसमें कुछ कीमती सामान, गहने और पैसे वगैरह थे। उसके बाद में फिर पैसेंजर का कल मेरे पास फ़ोन आया और आज मैं 20 तारीख को उनको सुपुर्द कर रहा हूँ। इसमें क्या है, 2-3 पासबुकें हैं बैंक की, बड़ौदा की, इंडियन बैंक की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, तो उनके एड्रेस के आधार पे उनको
प्रूफ हो गया भाई ये बैग ही नहीं का है। बैग को पहले तो ड्राइवर साहब को बताया, फिर उनके बाद में ड्राइवर साहब ने ये बोला अपने स्टाफ वालों को भाई एक बैग मिला है। फिर धीरे धीरे जिसका बैग था उसका फ़ोन आया, फिर फ़ोन आने के बाद में बात हुई भाई हाँ ये इन्हीं का है। आज आप लौटाने आए वापस? आज लौटाने आए। मेरे पास आज जो परिचालक ने जो अपना ईमानदारी का परिचय दिया है, ये इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं कि आज के ज़माने में अगर 2-2.5 तोला सोना या 5,000 रुपये कैश मिलना और उसको सुरक्षित वापस उसकी जगह तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात इस वाक़े में मैं एक छोटा किस्सा हुआ वो बताता हूँ कि जब इनको ये चीज़ मिली तो इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको केयर करके सभी यात्रियों को पूछ के बोला आपका नहीं आपका नहीं, ताकि इसके लिए वो केयर भी फुल है। केवल ये सामान मिलना उचित मतलब वो नहीं है, सामान मिला वो उनकी सजगता से मिला, मगर इन्होंने जिम्मेदारी निभाई कि गाड़ी के अंदर कोई सामान रहा है क्या है, अगर मान लो कल को ये बम में हो सकता था, मगर इनकी सजगता के कारण वो चीज़ उनको वापस स्थान पहुँची है। मगर ये जो परिचालक है बहुत ही सजग इंसान है, ईमानदार इंसान है। जो हमने पूछा है इसके बारे में जो जानकारी, तो बाकी कंडक्टरों से भी हमने बात की तो बोला यार उसके पास सामान है तो आपके पास सुरक्षित पहुंच जाएगा, ये उसकी एक वैल्यू है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और डिपार्टमेंट को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरह के अच्छे कर्मचारी जो रख रखे हैं, कर्मचारियों के प्रति भी जो हमारी भावना है वो अच्छी रहे और सब लोगों को ये संदेश उन्होंने दिया, ये वो बधाई के पात्र है। प्रोत्साहन के स्वरूप कोई सम्मान के लिए इनके लिए कोई रिकमेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल, इनके प्रोत्साहन के स्वरूप जो आने वाले समय में जिला स्तरीय जब भी इनकी 26 जनवरी पर सम्मान किया जाएगा तो मैंने कलेक्टर साहब से बात करके और अभी एसपी साहब ने भी कहा और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूँगा पार्टी की तरफ से, और ये लोग इनकी जो डिपार्टमेंट से रिकमेंड आएगा उसको इनको सम्मानित के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।